दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आईक्यू क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल पर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। दोस्तों, कल जो हमने कराया था कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नारे व वचन, उनका पहले क्या करें, हम लोग रिवीजन करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोई भी एग्जाम आता है तो उसमें मैचिंग करने के लिए आता है, या उनके सन पूछ लिया जाता है, या यह नाम या उपनाम उनको किसने या उपाधि किसने दी, ये सब पूछ लेता है। ठीक, एक तरफ आपको क्वेश्चन होगा, उसके तरफ दूसरी तरफ आपको मिलाने के लिए दे रखे होंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, कल का रिवीजन करेंगे, उसके बाद जो आज के महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो देखिए लिखा है इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह का है इंकलाब जिंदाबाद का, याद रखना। फिर है, और इनका भगत सिंह का दूसरा है कि साम्राज्यवाद का नाश हो। नंबर एक पर है इंकलाब जिंदाबाद, दूसरा है साम्राज्यवाद का नाश हो। कौन? भगत सिंह। कौन? भगत सिंह। फिर दूसरा है दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद। ये किसके हैं? एस सी बोस, मतलब सुभाष चंद्र बोस जी के हैं। ठीक, फिर करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो, ये किसके हैं? महात्मा गांधी जी के हैं। क्या हैं? महात्मा गांधी जी के हैं। हे राम, भारत छोड़ो और करो या मरो। ठीक, फिर है पूर्ण स्वराज शब्द किसने दिया था? पूर्ण स्वराज का जो नारा था वो JL नेहरू ने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। फिर है इन्हीं का आराम हराम है, याद रखना, आराम हराम है, महात्मा गांधी की नहीं है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो पूर्ण स्वराज और आराम हराम है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये किसके हैं? JL नेहरू के, जवाहरलाल नेहरू के। ठीक, फिर अगला है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, यह भारत हिंदू हरिश्चंद्र का नारा था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ठीक, फिर है वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में, 1875 में की थी। फिर है जय जवान जय किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री जी का है। किसका? लाल बहादुर शास्त्री जी का। और इसी में जय जवान जय किसान और जय विज्ञान अगर जोड़ देंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का हो जाएगा। फिर है मारो फिरंगी को, माँ से मारो, माँ से मंगल पांडे, मंगल पांडे ने कहा था मारो फिरंगी को। ठीक, फिर है जय जगत, किसका है? विनोबा भावे का है। जय जगत किसका है? विनोबा भावे के हैं। ठीक, तो हमने बताया था पहले सत्याग्रही का क्या नाम? विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही का नाम आपका जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही का नाम आपसे पूछा था, आपने कर लिया होगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि कर मत दो। कर मत दो आंदोलन चला था, उसके वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। फिर है संपूर्ण क्रांति, ये JP जयप्रकाश नारायण ने कहा था, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। फिर है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता ने कहा था, यह नारा दिया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है, या आनंद उपन्यास लिया गया। और बंकिम चंद्र चटर्जी का एक देवी चौधरानी भी कविता है। ठीक, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। फिर है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुए दम कितना बाजुए कातिल में है। ठीक, ये किसने दिया था नारा? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। किसने? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था। 9 अगस्त 1925 को जो घटना घटी थी काकोरी कांड, उसका वर्तमान में नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। ठीक, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल ने यह नारा दिया था। ठीक, फिर साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय ने कहा था, साइमन कमीशन वापस जाओ। मेरे सिर पर लाठी का एक एक टुकड़ा, ये या मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजों के किले की एक ताबूत बनेगा, यह भी नारा किसका था? लाला लाजपत राय का था। ठीक, अब बात करते हैं मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उससे भी ज्यादा मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग को ठुकरा दिया। ये किसका है? अबुल कलाम आजाद, जो पहले शिक्षा मंत्री थे और सबसे कम उम्र के क्या थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक, और विशेष अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। अब आते हैं कि कौन सी उपाधि किसने किसको दी। तो देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने। गा से गांधी, गा से गुरुदेव, किसको दी? रविन्द्रनाथ टैगोर को। फिर दूसरा है महात्मा गांधी को, महात्मा की उपाधि आर्यन टैगोर ने। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि गांधी ने, अब भाई रविन्द्रनाथ टैगोर ने बदला दिया तो इन्होंने महात्मा गांधी को दे दी। ठीक, फिर सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि हिटलर ने दी थी, एडोल्फ हिटलर ने। फिर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महिलाओं ने दी थी, बारदोली की महिलाओं ने। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी? आपको महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने दी।
फिर जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। फिर सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। याद रखना, ये मिलाने के लिए आपको ये पूछेगा, ठीक। फिर विवेकानंद को, स्वामी विवेकानंद की उपाधि विवेकानंद किसने दी थी? महाराजा खेतड़ी ने। फिर है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। फिर है राजा नाम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। किसने? अकबर द्वितीय ने। तो इस प्रकार से ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो प्रमुख नारे व वचन थे उनका हमने रिवीजन कराया। अब हम आगे आज महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं और आपका इसी प्रकार से इतिहास पूरा खत्म हो जाएगा। फिर करंट अफेयर कराएंगे, पॉलिटी कराएंगे, ठीक है। ज्योग्राफी शुरू कर देंगे, ठीक। और सभी लोग आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आई क्लासेस पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे जो भारत में रूसी मतलब क्रांतियाँ हुई थी या विद्रोह हुए थे, उनको हमने करवा दिया था। और जैसे 1847 की क्रांति एक महान विद्रोह हुआ, उसके संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने करा दिए थे। अब उसके बाद हमने बताया था आपको कि और भी देशों में विश्व स्तर पर अगर देखें, विश्व इतिहास की अगर बात करें तो सभी देशों में कहीं गृह युद्ध हुआ, कहीं कुछ हुआ, तो इस प्रकार के युद्ध हुए। तो किसी किसी के बीच 100 वर्षों तक युद्ध चला। तो अब हम विश्व स्तर पर थोड़ी उन बातों पर भी चर्चा करें, क्योंकि उनसे प्रश्न पूछ लेता है कि कब रूसी क्रांति कब हुई, अमेरिकन क्रांति कब हुई, कब देश किसके अधीन रहा, ये सब पूछा जाता है, ठीक। तो हम पहले क्या करेंगे? अब पहले बात करेंगे सामाजिक सुधार अधिनियम जो भारतीय इतिहास से संबंधित थे उन पर चर्चा करेंगे। उसके बाद विश्व स्तर की जो क्रांतियां हुई हैं, जैसे रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, इटली की क्रांति, जर्मनी की क्रांति, सभी देशों में क्रांतियां हुई, उन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन संक्षेप में जो प्रश्न आते हैं वही हम बताएंगे, ठीक। तो पहले क्या करेंगे? जैसे लिखा है सामाजिक सुधार अधिनियम आए थे। अब कौन कौन सामाजिक सुधार अधिनियम में थे उनको ध्यान से देखेंगे। पहला था सती प्रथा का प्रतिबंध लगाया गया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1829 में, ठीक, 1829 में। और किसकी? विलियम बेंटिक की अध्यक्षता में क्या किया गया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो याद रखना, सती प्रथा, विलियम बेंटिक, 1829, क्लियर। दूसरा आपका दास प्रथा। दास प्रथा का अंत या प्रतिबंध किसने लगा था? एलन ब्रो ने, 1847 में। और धारा 17 के थे, धारा 17 के थे, ठीक, क्लियर हुआ। सती प्रथा 1829, विलियम बेंटिक। फिर दास प्रथा प्रतिबंध एलन ब्रो 1840, धारा 17 के अधीन। फिर है हिंदू विधवा, मोस्ट इंपोर्टेंट, हिंदू विधवा पुनर्अधिनियम आया था। यह कैनिंग के समय आया था और 1856 में आया था, ठीक। 1856 में कैनिंग के समय आया था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, क्लियर। फिर नेटिव मैरिज एक्ट, मतलब अंतर जातीय विवाह करना, अपनी जाति के अंदर ही विवाह करना, ये आया था नॉर्थ ब्रुक के कार्यकाल में 1872 में, ठीक। नेटिव मैरिज एक्ट कब आया था? 1872। और सती प्रथा प्रतिबंध कब लगा था? 1829। दास प्रथा 1843। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856, ठीक। अब है शारदा एक्ट आया था। इसमें इसमें लड़कों की या लड़कियों की आयु, विवाह की आयु निर्धारित की गई थी। लड़कियों की 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी, ठीक। तो ये इरविन के समय आया था। तो शारदा एक्ट इरविन के समय 1930 में आया, क्लियर। नेटिव नॉर्थ बुक से याद रखना, ना से नेटिव ना से नॉर्थ बुक, 1872 में आया अंतर्जातीय विवाह के लिए, ठीक। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, कैनिंग 1856, दास प्रथा 1843, एलन ब्रो। फिर सती प्रथा विलियम बेंटिक 1829। अब हम बात करते हैं विश्व इतिहास में कुछ क्रांतियां हुई थी महत्वपूर्ण, उन पर हम चर्चा करते हैं। ये अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम पूछा गया था कब मनाया गया था, ठीक। 4 जुलाई की बात, 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 4 जुलाई। भाई स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि कभी ना कभी ये देश भी किसी के अधीन रहे या गुलाम रहे, ठीक। तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम है, उससे महत्वपूर्ण क्रांति हुई थी, युद्ध हुआ था, उस पर चर्चा करेंगे। तो 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं अमेरिका के लोग। फिर क्या है? रेड इंडियन जो है अमेरिका के मूल निवासी हैं। रेड इंडियन क्या है? अमेरिका के मूल निवासी, नंबर 1, याद रखना। फिर स्वतंत्रता युद्ध हुआ था, स्वतंत्रता के लिए युद्ध हुआ था 1883 में। 1883 में स्वतंत्रता के लिए युद्ध हुआ और पेरिस की संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ। पेरिस की संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ 1783 में। अब क्या हुआ? पूर्ण स्वतंत्रता संग्राम, पूर्ण स्वतंत्रता संग्राम 4 जुलाई 1976 को, 4 जुलाई 1976 को मनाया जाता है, ठीक, याद रखना। क्लियर हुआ? अमेरिका का क्या बताया हमने? अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम 4 जुलाई 1976, नंबर 1 हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या बताया?
1776 होगा, ठीक है, यहाँ 1976 नहीं होगा, 1776 याद रखना। 4 जुलाई 1776 को क्या हुआ था, इस ये अमेरिका आज़ाद हो गया, और इसीलिए 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं कौन, अमेरिका के लोग, ठीक। फिर क्या हुआ, फिर स्वतंत्रता का जो नायक था, स्वतंत्रता संग्राम का जो नायक था, जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो बाद में पहले राष्ट्रपति बने, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति कौन, जॉर्ज वाशिंगटन, याद रखना। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने, जॉर्ज वाशिंगटन। और 4 जुलाई 1776 को क्या हुआ था, अमेरिका आज़ाद हो गया था, ठीक। अब क्या हुआ, प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। प्रजातंत्र की स्थापना कहाँ हुई, अमेरिका में हुई, और अमेरिका में ही धर्मनिरपेक्ष राज्य की भी स्थापना हुई थी, ठीक। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए धर्मनिरपेक्ष की राज्य की स्थापना कहाँ से ली गई, तो अमेरिका से। प्रजातंत्र की स्थापना भी अमेरिका से ली गई, ठीक। अब बात करेंगे स्वतंत्रता का जो नारा था, तो स्वतंत्रता का नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। क्या नारा था, जो अमेरिका में क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता का युद्ध जो हुआ था, तो उसमें एक ही नारा उन लोगों का था कि प्रतिनिधित्व नहीं तब कर नहीं, जब तक प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तब तक कर नहीं देंगे। फिर है, आप लिखित संविधान की अगर बात करेंगे, लिखित संविधान सर्वप्रथम कहाँ था, अमेरिका का था, और 1789 में यहाँ लागू हुआ था। लिखित संविधान कहाँ का था, अमेरिका। देखा, लिखित संविधान सबसे छोटा संविधान कहाँ, अमेरिका का है। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ, 1789 में, क्लियर। अब बात करते हैं पहला देश जिसने मनुष्यों के लिए मौलिक अधिकारों को शामिल किया, ठीक। पहला देश, इसलिए मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, अमेरिका से लिए गए हैं। अब कर्तव्य की बात करें तो रूस से लिए गए हैं, ठीक, याद रखना। तो मौलिक अधिकार, लिखित संविधान, प्रतिनिधित्व नहीं कर नहीं, प्रजातंत्र की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य के, यह सब कहाँ से लिए गए, अमेरिका से, क्लियर। अब अमेरिका में गृह युद्ध एक बार भी होने लगा, ठीक। अमेरिका में गृह युद्ध कब से हुआ था, 12 अप्रैल, भाई आजाद हो गए 1776 में 4 जुलाई। फिर 12 अप्रैल 1861 को क्या हुआ, दो राज्यों के बीच, दो मतलब दक्षिणी राज्य थे और उत्तरी राज्य थे, उन दोनों में गृह युद्ध हो गया। अब गृह युद्ध किस लिए हुआ, दक्षिण के राज्य जो थे वो दासता का प्रतिनिधित्व, मतलब दासता को सपोर्ट कर रहे थे, और उत्तर के राज्य थे तो इसका विरोध कर रहे थे, ठीक। तो गृह युद्ध होने के कारण 1861 में क्या हुआ कि जो दक्षिण के राज्य थे वो दासता को सपोर्ट कर रहे थे, जो उत्तर के राज्य थे वो इसका विरोध कर रहे थे कि हमें गुलामी नहीं, गुलाम रहकर नहीं रहना, ठीक। फिर क्या हुआ, 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का अंत कर दिया, ठीक। 1 जनवरी 1863 को अब इसने अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का अंत कर दिया, याद रखना, क्लियर। तो इस प्रकार से ये अमेरिका की क्रांति से, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराए। अब बात करेंगे फ्रांस की क्रांति। देखिए, अमेरिका की क्रांति कब हुई, 1776 में, 4 जुलाई 1776 को आजाद हो गया, ठीक। अब फ्रांस की क्रांति याद करें 1789 में, लुई 16वें उसमें क्या थे, यहाँ के शासक थे, ठीक। तो जो फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में लुई 16वें के कार्यकाल में, तो क्या हुआ, 14 जुलाई 1789 को, याद रखना, 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्तील के, बास्तील वहाँ पर एक जगह पड़ती है कहाँ, फ्रांस में, तो क्रांतिकारियों ने कारागार, जो जेल थी, जो कारागार था, वहाँ के फाटक तोड़ दिए और तोड़कर बंदियों को आज़ाद कर दिया। वहाँ के जो कारागार में बंद थे बंदी, उनको मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को बास्तील डे मनाया जाता है। बास्तील 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस घोषित कर दिया गया, कहाँ, फ्रांस में, क्लियर। तो 14 जुलाई 1789 को ही फ्रांस की क्रांति हुई थी, और इसी दिन क्या हुआ था, वहाँ के जो क्रांतिकारी थे उनका बास्तील के कारागार में उन्होंने दरवाजा तोड़कर और सबको आज़ाद कर दिया था। इसके उपलक्ष्य में वहाँ की सरकार 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस घोषित कर दिया, ठीक। अब बात करते हैं, अब फ्रांस की से क्या क्या लिया गया। समानता की बात करेंगे तो फ्रांस से, स्वतंत्रता की बात करेंगे तो फ्रांस से, और बंधुत्व की बात करेंगे तो फ्रांस से, याद रखना। ये तीनों शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा भी फ्रांस की क्रांति से लिया, कहाँ से, फ्रांस की क्रांति से समय, क्लियर। अब बात करते हैं माप तोल की दशमलव प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई थी। माप तोल की दशमलव प्रणाली की शुरुआत फ्रांस की देन है, फ्रांस की क्रांति की ही देन है, ठीक। अब क्या हुआ, मित्र राष्ट्रों की सेना ने, मित्र राष्ट्र थे, और जो दो, पूरा विश्व जो था वो दो राष्ट्रों में बढ़ गया, एक आपका मित्र राष्ट्र और एक शत्रु राष्ट्र। तो पूरे विश्व में जितने भी देश थे वो दो
एक क्या करते हैं, मित्रता को सपोर्ट कर रहे थे, एक शत्रुता को सपोर्ट कर रहे थे, जिसके कारण दो विश्व युद्ध हुए, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक, 1914 से लेकर 18 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ और 1939 से लेकर 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अब इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो उसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे या शासक कौन थे, या दूसरा जब विश्व युद्ध हुआ था उस समय कौन थे। ठीक, तो मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा। मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध में हरा दिया। मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 का वाटरलू युद्ध हुआ, उसमें नेपोलियन को हरा दिया और इसको पराजित करके सेंट हेलेना द्वीप पड़ता है, सेंट हेलेना द्वीप इसको भेज दिया। तो इस प्रकार से फ्रांस की क्रांति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पर हमने चर्चा की। अब बात करेंगे रूस की क्रांति। ठीक, रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। रूस की क्रांति कब हुई? 1917 में हुई। और रूसी क्रांति का जो तात्कालिक कारण था तो प्रथम विश्व युद्ध की रूस में पराजय। यह क्या हुआ था? 1914 से लेकर 18 तक चला था युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। तो इस युद्ध में क्या हुआ कि जो रूसी क्रांति होने का कारण था, तो उसमें प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हो गई थी, रूस हार गया था, जिसके कारण यहाँ पर क्या हुई? रूस की क्रांति हो गई। ठीक, आधुनिक आधुनिक रूस का निर्माता किसे मानते हैं? स्टालिन को मानते हैं। ठीक, आधुनिक तो 1917 ईस्वी में हुई रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय होना, इसलिए प्रथम क्या हुआ? रूस की क्रांति हुई। ठीक, ये आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन बता दिया। ठीक, अब इससे संबंधित रूस से कुछ नहीं पूछा जाता है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको बता दिए। अब अंतिम है इंग्लैंड की क्रांति। कौन सी है? इंग्लैंड की क्रांति। इंग्लैंड की क्रांति, इंग्लैंड में भी क्रांति हुई। इंग्लैंड की क्रांति में सर्वप्रथम क्या हुआ? पहले गृह युद्ध हुआ। ठीक, क्या हुआ? यहाँ पर गृह युद्ध हुआ कब? 7 वर्षों तक चला था गृह युद्ध, 1642 में। और उस समय कौन से? चार्ल्स प्रथम थे। ठीक, तो इंग्लैंड में गृह युद्ध 1642 में 7 साल तक चला और चार्ल्स प्रथम वहाँ के शासक थे। फिर अब इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति क्यों थे? इसमें देखिए, इंग्लैंड की क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जब क्रांति हुई थी खून खराबा नहीं हुआ था, मारपीट कुछ नहीं हुई थी, आराम से एक क्रांति चल रही थी जो अपने अधिकारों की मांग कर रही थी। तो गौरवपूर्ण क्रांति इसलिए इसको नाम दिया गया। तो 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई और इस समय जेम्स द्वितीय क्या थे? यहाँ के शासक थे। ठीक, गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में जेम्स द्वितीय के कार्यकाल में हुई। फिर 100 वर्षीय युद्ध बहुत बार पूछा गया है एक क्वेश्चन। 100 वर्षीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षीय युद्ध चला। फिर गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। गुलाबों गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। फिर एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस वंश से था? एक बार पूछा गया है, ट्यूडर वंश से था। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस वंश था? ट्यूडर वंश से था। ठीक, अब बात करते हैं इंग्लैंड का जो राजा था चार्ल्स प्रथम। चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम थे, उन्हें जो ये वाले चार्ल्स प्रथम गृह युद्ध में जो शामिल थे उनको फांसी की सजा दी। तो इस प्रकार से भारत की क्रांति जो थे 1857 की महान क्रांति, उसके साथ साथ विश्व इतिहास में जो महत्वपूर्ण क्रांति हैं उसको हमने बता दिया। अब हम आपका टॉपिक अगला शुरू करेंगे, करंट अफेयर और भूगोल। करंट अफेयर और भूगोल शुरू करेंगे। ठीक, तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। सामाजिक सुधार अधिनियम कब से कब तक लागू हुए? सती प्रथा का प्रतिबंध विलियम बेंटिक ने 1829 में। दास प्रथा प्रतिबंध एलन 1843 धारा 17 के आधार पर। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कैनिंग के समय 1856 में। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थबुक के 1872 में। शारदा एक्ट आया इरविन, इसमें लड़कों और लड़कियों की उम्र, लड़कों की कर दी 18 वर्ष और लड़कियों की कर दी 14 वर्ष। ठीक, विवाह की उम्र। अब विश्व इतिहास में क्या हुआ क्रांतियां, उन पर चर्चा करते हैं। अमेरिका का स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई को मनाया जाता है। 4 जुलाई 1776 को क्या हुआ था? अमेरिका आज़ाद हो गया था। स्वतंत्रता का युद्ध 1783 ईस्वी में चला था और पेरिस संधि के आधार पर ही इसको खत्म किया गया। ग्रेट इंडियन अमेरिका के मूल निवासी हैं, याद रखना। और जो पूर्ण स्वतंत्रता संग्राम का नायक था जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। प्रजातंत्र की स्थापना अमेरिका में हुई। धर्मनिरपेक्ष राज्य की भी स्थापना अमेरिका में हुई। और यहाँ जो स्वतंत्रता क्रांति का नारा था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ठीक, लिखित संविधान सर्वप्रथम कहाँ का? अमेरिका का, 1789 में लागू हुआ था। ठीक, पहला देश जिसने मनुष्यों को मौलिक अधिकार प्रदान किए थे। गृह युद्ध चला इसमें 12 अप्रैल 1861 में, 2 दक्षिणी राज्यों में, उत्तरी राज्यों में।
तो दास्ता को सपोर्ट करते थे और कुछ नहीं करते थे। 1 जनवरी 1863 को क्या हुआ, अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का अंत कर दिया। ठीक। अब फ्रांस की क्रांति की बात करते हैं। फ्रांस की क्रांति 1789 में लुई 16वें के कार्यकाल में हुई। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्टील में एक कारागार है, वहाँ बास्टील एक जगह है, वहाँ पर एक जेल है, मतलब कारागार है, वहाँ के बंदियों को छोड़ दिया गया था, जिसके कारण 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया फ्रांस में। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा भी फ्रांस की क्रांति से आपको प्रदान किया गया मिला। मापतौल की दशमलव प्रणाली की शुरुआत फ्रांस की देन है। ठीक। मित्र राष्ट्रों की सेनानी नेपोलियन बोनापार्ट को 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध में पराजित किया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया। ठीक। ये हो गया फ्रांस की क्रांति। अब बात करते हैं रूसी क्रांति। इससे दो ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। 1917 में हुई और रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण था रूस की प्रथम विश्व युद्ध में पराजय होने का कारण रूस की क्रांति हो गई। ठीक। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। फिर इंग्लैंड जो था, अब इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था 1642 में, 7 वर्षों तक यह गृह युद्ध चला। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला। 1642 में चार्ल्स प्रथम या इसके शासक थे। गौरवपूर्ण क्रांति इसको कहा जाता है। इंग्लैंड की क्रांति को 1688 में हुई थी, जेम्स द्वितीय इस समय थे। 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चला। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से था। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम, जिसके समय गृह युद्ध चल रहा था, उसको फांसी की सजा दी गई। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने इतिहास को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया है। सारे वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपका पूरा इतिहास रिवाइज हो जाएगा और आपको याद हो जाएगा। तो अब हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। करंट अफेयर और भूगोल के साथ देखते हैं क्या शुरू करने का प्लान है, तो हम शुरू करें। ठीक। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।